हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2 में जो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे उनको थोड़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखा जाए तो ये एक तरीका छोटा सा रिवीजन है पहले फार्मूले का। पहले हम अच्छे से फार्मूले पढ़ लेते हैं सारे। जब हम अच्छे से फार्मूले आ जाएंगे तो हम सारी एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज़ होंगे उन सबको मैंने अभी यहाँ पर रिवाइज़ किया इस छोटी सी वीडियो में। तो पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कहीं कहीं इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाता है खाली, बस बाकी बात एक ही है, चाहे इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मल सा लिख दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखा जाए तो बेटा प्लस में तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस में यहाँ माइनस आएगा, बाकी दो स्टार्टिंग की टर्म्स दोनों की दोनों पॉजिटिव रहेंगी, ये ठीक है ना। तो माइनस माइनस में माइनस का 2ab आएगा और प्लस में प्लस का 2ab आएगा, बाकी सब कुछ में सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे है a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ये बेटा फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं समझाना है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। फिलहाल तो याद करना है, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बाय प्रैक्टिस खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इनको रिमाइंड करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाद में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बाद में आपको खुद ब खुद ही बाय प्रैक्टिस ही आपको रट जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो इसको ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है ना। लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, उसको उल्टा भी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें मिल जाता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और अगर आपका ये आ जाए ए माइनस बी ए प्लस बी तो आप लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आपका ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ फार्मूला है आपका बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। जो पूरा होता है उसको होल बोला जाता है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। तो ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसी को याद रखिएगा, लेकिन कहीं कहीं बुक में ये ऐसे इसकी थोड़ी एडवांस फॉर्म आ जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ए से तो ये बनेगा ए स्क्वायर, जब करेंगे बी से बनेगा बी स्क्वायर। तो कहीं कहीं पर बेटा आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगी, लेकिन जनरल मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये वाली याद कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने लिखवा दी है ताकि आपको कहीं ये फॉर्म दिखाई दे तो आपको ये ना लगे कि आपने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब हो बड़ा बेटा, प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में सब जगह माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ईजी हैं, अगर आपने एक याद कर लिया माइनस वाला करना है तो आप सब जगह सब माइनस कर दीजिएगा, आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं हम क्या बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है ए प्लस बी। फिर होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए बेटा प्लस वाले में यहाँ माइनस का आ रहा है और माइनस वाले में यहाँ प्लस का आ रहा है, थोड़ा सा अंतर है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा, पहले तो आपने ए प्लस बी ले लिया, फिर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ले लिया। दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, फिर आएगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं बेटा, ये तो आपको फॉर्मूला है और बाय प्रैक्टिस से आपको सारे के सारे ये याद करने हैं, ठीक है ना। सबसे लेंथी फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये नाइन्थ वाला है। इसमें कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको कहीं मिल जाए, क्या मिल जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़ होगा 3-4 नंबर के क्वेश्चन में, काफ़ी लेंथी है, तो ये बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है ना। अगला क्या है बेटा आपका, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, ये एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा रेयर है, यूज़ हो जाता है, हम इस फॉर्मूले के बिना भी काम कर सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो इस फॉर्मूले के साथ भी सिखा दूंगा और इस फॉर्मूले से अलग भी आपको सिखा दूंगा कि इसको हम नॉर्मली कैसे कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। अगर यहाँ पर बेटा दोनों टर्म सेम हो एक्स और यहाँ पर दोनों अलग अलग हों, तो आपने इसको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी लिखा है तो उसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, ये मैंने एक्स्ट्रा है, मैंने आपको ये लिखवा दिया है, ठीक है ना।
तो बेटा ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर अच्छे से रिमाइंड करा दिए हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस में यहाँ माइनस का आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसी माइनस में सब जगह माइनस आ जाएगा। दूसरा वाला आपको उसका याद नहीं करना है। और जो आपका फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आ जाएगा। और जो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसमें ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट वन ये है 10th वाला, इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये 10th वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के ए स्क्वायर प्लस इसका सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ये दो टर्म सेम हो और ये दोनों अलग अलग हों तब तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए डॉट पी। ठीक है ना। चलिए अब हम सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अगर किसी भी फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।